तो आप लोगों को सबसे पहले मैं आज आकृति और आलेख, अब शुरू करते हैं हम। तो लेसन नंबर 1 शुरू करते हैं। अर्थशास्त्र। विद्यार्थी मित्रों, आप लोगों को मैं अर्थशास्त्र का लेसन नंबर 1 आकृति में आलेख पढ़ाने वाला हूं। तो बच्चों, सबसे पहले हमको आकृति और आलेख के बारे में जानकारी प्राप्त होनी चाहिए कि आकृति क्या होती है और आलेख क्या होता है। बच्चों, आकृति और आलेख के लिए, जैसे इसके पहले किसी लेसन को शुरू करने से पहले हमको सबसे पहले उसके इंट्रोडक्शन या प्रस्तावना के बारे में जानकारी प्रदान होनी चाहिए। तो आकृति और आलेख के लिए सबसे पहले क्या करना चाहिए? विविध घटनाओं का, प्रस्तावना में बता रहा हूं, विविध घटनाओं का ज्ञान दिया जाता है। आकृति और आलेख में विविध घटनाओं का ज्ञान दिया जाता है। अर्थशास्त्र में सरकार, बैंक, अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा दी गई जानकारी और आंकड़ों का विश्लेषण किया जाता है। आकृति और आलेख द्वारा सरकार का या बैंक का, विभिन्न अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं का द्वारा दी गई जानकारी का अध्ययन किया जाता है आकृति और आलेख में। बच्चों, जब विशेषज्ञों और घटनाओं और उनके विश्लेषणों की चर्चा की जाती है तो सामान्य व्यक्ति उसकी रुचि नहीं होती। बच्चों, जब कोई विशेषज्ञ होता है, जैसे हम लोग पढ़ाते हैं, केवल पढ़ाते हैं, तो आप लोगों को उतनी रुचि नहीं होती। लेकिन जब उसी चीज को किसी ग्राफ के द्वारा बताया जाता है, आलेख के द्वारा कोई चित्र देख कर बताया जाता है, तो ज्यादा समझ में आता है। इसलिए सामान्य प्रजा को ऐसे अगर कोई विश्लेषकों की जानकारी दिया जाए तो उनको समझ में कम आता है। इसलिए अगर उनको आकृति और आलेख द्वारा बताया जाए तो लोगों का आकर्षण बढ़ता है, लोग उसे उधर और आकर्षित होते हैं, पढ़ने के लिए आकर्षित होते हैं, क्योंकि उसमें आकृति और आलेख के लिए बहुत अधिक जानकारी की जरूरत नहीं पड़ती। आकृति और आलेख के द्वारा हम आसानी से समझ सकते हैं और बिना किसी ज्यादा समय लिए। तो आकृति और आलेख में समझाने हेतु चित्र द्वारा साधारण रूप से उसे समझाया जा सकता है और प्रजा का ध्यान उधर आकर्षित हो जाता है, लोगों का ध्यान आकर्षित हो जाता है, जिसके कारण से हमें समझाने में भी आसानी होती है और लोगों को समझने में भी बहुत आसानी होती है। बच्चों, तो आकृति के लिए हमेशा या आलेख के लिए अगर चित्र द्वारा उसको बताया जाए, आकृति द्वारा बताया जाए, तो उनको समझ में बहुत आसानी से आ जाता है। आ रही होगी। तो आकृति और आलेख दो प्रकार में बांटा गया है। अर्थतंत्र में आकृति और आलेख के अलग अलग अध्ययन करेंगे कि आकृति क्या होती है और आलेख क्या होता है। आज मैं आप लोगों को बहुत आसान तरीके से आकृति और आलेख के बारे में जानकारी प्रदान करूंगा, जो हर विद्यार्थी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। बच्चों, सबसे पहले हम आकृति के बारे में आपको बताते हैं कि आकृति क्या होती है। देखो, आकृति है, आकृति का अर्थ पहले जानते हैं। सांख्यिकी दृष्टि से आकृति और आलेख अलग अलग प्रकार के हैं। पहले समझ में आता है कि आकृति और आलेख एक ही जैसे होते हैं, लेकिन बच्चों, आकृति और आलेख दोनों अलग अलग प्रकार के हैं और उसका उपयोग भी अलग अलग प्रकार से किया जाता है। आकृति का उपयोग अलग किया जाता है, आलेख का उपयोग अलग किया जाता है। आकृति और आलेख को हमेशा अलग अलग प्रकार से समझा जाता है। तो मैं अब आप लोगों को आकृति के बारे में जानकारी प्रदान करूंगा कि आकृति क्या होती है। आकृति के सबसे पहले अर्थ जानते हैं। बच्चों, आकृति किसे कहते हैं, आकृति की व्याख्या किसे कहते हैं, आकृति क्या होती है? तो आकृति को सबसे पहले मैं बताता हूं आप लोगों को, सामान्य प्रजा के लिए अलौकिक जानकारी का प्रतिनिधित्व अर्थात आकृति। सामान्य प्रजा के लिए
अलौकिक जानकारी का प्रतिनिधित्व अर्थात आकृति। आ गया समझ में? क्योंकि सामान्य प्रजा के लिए, लोगों को समझने के लिए आकृति सबसे पहले जरूरी होती है। आकृति द्वारा हम समझ सकते हैं, तो इसकी परिभाषा यही हुई, सामान्य प्रजा के लिए अलौकिक जानकारी का प्रतिनिधित्व अर्थात आकृति। अब आकृति को थोड़ा विस्तार से बताते हैं। आकृति बनाने के लिए बच्चों सांख्यिकीय अध्ययन की आवश्यकता नहीं होती। हमको आकृति बनाने के लिए बहुत ज्यादा सांख्यिकीय अध्ययन की जरूरत नहीं होती, मतलब आंकड़ा की जरूरत ज्यादा नहीं होती। आकृति को ऐसे साधारण चीज से भी समझाया जा सकता है, साधारण रूप से उसे बताया जा सकता है। आकृति के लिए किसी अध्ययन की सांख्यिकीय जानकारी की आवश्यकता नहीं होती। इसकी दूसरी पॉइंट है बच्चों, आकृति स्वयं समझ के लिए बनाई जाती है। दूसरी पॉइंट है बच्चों इसका कि आकृति जो होती है स्वयं जानकारी के लिए बनाई जाती है। अपने आप समझ जाते हैं हम आकृति की कि हाँ ऐसी आकृति बनी हुई है, तो आकृति ये चीज है। जैसे आप लोग देखे होंगे कार्टून में दिया होता है, कार्टून में कोई हाथी है, कोई घोड़ा है, कोई एक लड़का है, तो देखो उसकी मुड़ी, ये गला जो होता है छोटा सा पतला सा रहेगा, पैर देखते हो छोटा सा रहेगा, और उसके कान बड़े बड़े रहेंगे। तो हाथी का भी उसी तरह से पेट बड़ा रहेगा, उसी तरह से ये क्यों, लेकिन समझदारी के लिए होगी कि हाथी है या लड़का है या आदमी है या औरत है। तो स्वयं जानकारी, आकृति जो बनाई जाती है बच्चों स्वयं जानकारी के लिए बनाई जाती है। दूसरी पॉइंट हो गई। तीसरी पॉइंट है आकृति बनाने के लिए, लोगों को समझाने के लिए बहुत ज्यादा सांख्यिकीय अध्ययन का आवश्यकता नहीं होती। आकृति को बनाने के लिए, लोगों को समझाने के लिए बहुत ज्यादा सांख्यिकीय अध्ययन की आवश्यकता बच्चों नहीं होती है। तीसरी पॉइंट हो गई। चौथी पॉइंट हो गई कंपनियां, आकृति के लिए कंपनियां जो होते हैं विज्ञापन करने के लिए आकृति का उपयोग करती हैं। सरकार द्वारा जानकारी प्रदान करने के लिए भी आकृति का उपयोग किया जाता है। देखो विज्ञापन करने कंपनी भी आकृति का उपयोग करती है। उसी तरह से अगर कोई सरकार है, कोई जानकारी प्रदान करने वाली है, तो आकृति द्वारा बता देती है। जैसे विज्ञापन की कंपनियों को आप लोग देख सकते हो, किसी कार्ड द्वारा उसका प्रचार होता है, किसी पब्लिक के द्वारा उसका प्रचार होता है, कोई चीज ऐसा बना करके प्रचार करता है। उसी तरह से सरकार किसी चीज की जानकारी अगर देती है तो आकृति के द्वारा या आलेख के द्वारा, उस आकृति के द्वारा समझाया जाता है, समझाती है। उसी में सार्वजनिक संस्थाओं द्वारा जागृति फैलाने के लिए, कोई सार्वजनिक संस्था है जिसे प्रचार करना है, जैसे वृक्षारोपण का प्रचार करना है, वृक्ष का प्रचार, जल ही जीवन है, जहां जल है वहां कल है, आप लोग देखते होंगे वो चित्र बना होता है। कोविड-19 का आप लोग देखे होंगे आकृति बनी होती है, मास्क लगाए रहते हैं, मास्क लगा करके कोई लड़का है या आदमी है ऐसे मास्क लगा करके पड़ा रहता है, तो हम समझ जाते हैं कोविड का ये आकृति। तो आकृति समाज संस्थाओं द्वारा जागृति फैलाने के लिए भी आकृति का उपयोग किया जाता है। जो सरकार द्वारा जानकारी प्रदान करने के लिए भी आकृति का उपयोग किया जाता है। अगली पॉइंट है कि किसी विज्ञापन कंपनियों द्वारा प्रचार करने के लिए भी आकृति का उपयोग किया जाता है। ये हुआ आपकी आकृति। आकृति समझ में आ गया होगा। दूसरी पॉइंट है बच्चा आलेख। आलेख क्या होता है? आलेख भी उसी तरह से होता है जैसे आकृति होती है। आकृति को हम अलौकिक जानकारी द्वारा सामान्य प्रजा के लिए होता है, लेकिन आलेख जो होता है बच्चों स्वयं जानकारी में, स्वयं जानकारी के लिए अलौकिक जानकारी का चित्र द्वारा प्रतिनिधित्व अर्थात आलेख। ये भी वैसा ही है। आकृति में है सामान्य प्रजा के लिए, लोगों के लिए, ये स्वयं के लिए। आकृति आलेख किसे कहते हैं? आलेख अर्थात क्या, ऐसी परिभाषा पूछा जाता है एग्जाम में कि आप आलेख किसे कहते हैं, तो आलेख की परिभाषा बच्चों हो गई। अब आलेख को भी विस्तार से समझते हैं। आलेख बनाने के लिए और समझाने के लिए सांख्यिकीय अध्ययन की आवश्यकता होती है। बच्चों आकृति बनाने के लिए भी और लोगों को समझाने के लिए भी सांख्यिकीय अध्ययन की आवश्यकता होती है। अगर दोनों में अंतर पूछता है तो आप लोग दोनों के अंतर भी बता सकते हो, एक दूसरे का उल्टा होता है।
उसमें क्या था, आकृति में था कि आकृति को बनाने का नहीं होती, उसमें आकृति में था। इसमें बच्चों है इस आलेख बनाने के लिए सांख्यिकीय अध्ययन की आवश्यकता होती है, गहन अध्ययन की आवश्यकता होती है। आलेख द्वारा स्वयं स्पर्श के लिए, जानकारी के लिए नहीं बनाई जाती। तो आलेख होता है स्वयं जानकारी के लिए नहीं बनाया जाता आलेख, बल्कि दूसरों की जानकारी के लिए भी बनाया जाता है। स्वयं जानकारी के लिए नहीं कि दूसरे लोग उसको समझ सकें, दूसरे लोग उसको जान सकें, लेकिन आकृति जो होती है स्वयं जानकारी के लिए बनाई जाती है। आकृति को सतत आवृत्ति में दर्शाना पड़ता है। अब सतत आवृत्ति क्या होती है बच्चों? सतत का मतलब लगातार, सतत आवृत्ति के द्वारा दर्शाया जाता है। जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, इस प्रकार सतत आवृत्ति द्वारा दर्शाया जाता है। सतत द्वारा भी दर्शा सकते हैं और असतत द्वारा भी। असतत कैसे जैसे हो जाएगा 0 से 10, 10 से 15, फिर 15 से 40, असतत हो गया ये। इसका वर्ग कैसा हो गया? असतत हो गया। तो बच्चों दूसरी पॉइंट है, जानकारी को सतत आवृत्ति में दर्शाना हो तो आलेख बनाया जाता है। अगर सतत जानकारी के दौरान आलेख बनाना है तो हमको सतत जानकारी की आवश्यकता होती है, सतत करना पड़ता है, उसको पहले सीरियल से करना पड़ता है। जैसे आपका दिया रहता है आलेख बनाने के लिए, तो आपको पहले सतत लिखना पड़ता है, चाहे 10-20 का आंकड़ा मानो, चाहे 5 का मानो, 5, 10, 15, 20 का ऐसे मानो, तो आपको सतत करना पड़ता है। वाई अक्ष पे हमेशा सतत करना पड़ता है। सतत आवृत्ति में दी गई जानकारी को स्पष्ट करने के लिए सांख्यिकी के गहन अध्ययन की आवश्यकता होती है। तो सांख्यिकी की जानकारी करने, अगर आलेख को बनाना, सतत करना है तो सांख्यिकी जानकारी होना आवश्यक है। अगर सांख्यिकी जानकारी आपके पास नहीं है कि कैसे पैमाना मानेंगे, स्केल माप कैसे मानेंगे, कैसे उसको 1 सेंटीमीटर बराबर कितना होगा, 1 सेंटीमीटर बराबर 2 इकाई मानेंगे, 2% मानेंगे, 1 इकाई बराबर कितना मानेंगे, 1 सेंटीमीटर बराबर, ये आपको जानना बहुत जरूरी होता है। इसलिए आलेख को बनाने के लिए हमेशा आलेख को बनाने के सांख्यिकीय अध्ययन की आवश्यकता आवश्यक है, यह जरूरी है। बच्चों आलेख बनाने के लिए सांख्यिकीय अध्ययन के साधनों का भी उपयोग करना आवश्यक होता है। जैसे सांख्यिकीय साधन क्या क्या है बच्चों? सांख्यिकीय साधन वो होते हैं जैसे स्केल हो गया, पेंसिल हो गया, रबर हो गया, ये सब सांख्यिकीय साधन। अगर सांख्यिकीय साधन आपके पास नहीं है, या राउंडर, गोला प्रकार, ये सब भी होना चाहिए। तो आलेख बनाने के लिए सांख्यिकीय साधनों का उपयोग होना भी आवश्यक है। हाथ से नहीं बना सकते। अगर केवल ऐसे बनाएंगे, बिना माप का बनाएंगे, बिना स्केल माप का बनाएंगे, तो हमारा आलेख जो होगा सही नहीं होगा। अस्पष्ट जानकारी, अस्पष्ट जानकारी के लिए भी आलेख बनाया जाता है। अस्पष्ट जानकारी के लिए का मतलब क्लियर नहीं, लेकिन आलेख बना सकते हैं, लेकिन दूसरों को समझाने के लिए आलेख उतना ज्यादा अच्छा नहीं बन सकता, उसमें गलत बनेगा। इसलिए सांख्यिकी अध्ययन जरूरी होता है। एक्स अक्ष पे क्या है, वाई अक्ष पे चतुर्थांशों को, जैसे एक्स अक्ष पे और वाई अक्ष पे चतुर्थांश होते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों पर। तो एक पर भी बनाया जा सकता है आलेख, प्लस पे भी बनाया जा सकता है, और दूसरा होता है प्लस या दो चतुर्थांशों में भी आलेख को बनाया जा सकता है। लेकिन आपके 12वीं के कोर्स में है कि केवल एक ही में, प्लस वाले में हम आलेख बनाते हैं, माइनस वाले में नहीं बनाते, प्लस में होता है। तो आलेख बच्चों आपका हर बार बोर्ड के एग्जाम में 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। आलेख बनाने के लिए आलेख बनाना है और उसका विश्लेषण करना है। आलेख हमेशा सतत होना चाहिए, सांख्यिकीय अध्ययन आवश्यक होनी चाहिए उसके लिए। अगली पॉइंट, निश्चित स्केल माप के बिना आलेख नहीं बनाया जा सकता। निश्चित स्केल माप होनी चाहिए, मतलब 1 सेंटीमीटर बराबर कितना है या 2 सेंटीमीटर बराबर कितना है। आप लोग 11th में भी पढ़े होंगे इसके बारे में, लेकिन अभी आपको विस्तार से पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे थोड़ा जानकारी के द्वारा पढ़ना पड़ेगा। वहां बनाना नहीं होता था, लेकिन यहाँ पे आलेख आपको बनाना पड़ेगा। एक क्वेश्चन आपका आएगा, लास्ट वाला क्वेश्चन जो होता है आपका आलेख होता है। सामान्य रूप से आलेख हमेशा किस पे बनाया जाता है? नोटबुक पे नहीं बनाते। आलेख हमेशा ग्राफ पेपर पे बच्चों बनाया जाता है। ग्राफ पेपर पे
आलेख बनाने के लिए हमको ग्राफ पेपर की आवश्यकता होती है। यहाँ दिखाई दे रहा होगा आपको ग्राफ पेपर, ऐसे करते हैं, ऐसा ग्राफ है, आप लोग देख रहे हैं, दिखाई दे रहा होगा, देखो ऐसे बनाना है आलेख, जैसे यहाँ पे ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा ऐसे बनाते हैं। यहाँ पर ऐसे होता है, ये हो गया, ये एक्स हो गया, और ये होता है 1991, 2001, 2011, ऐसे दिया होगा, मान लीजिए कि नहीं कर दिया होगा। और यहाँ पे आपका जैसे यहाँ हो गया 5, 10, 15, 20, एक और सतत हो गया, सतत आकृति। जैसे आपको ऐसा दिया गया है, ऐसा इस असतत का मैं बताता हूँ, असतत आकृति, असतत, असतत कैसा मतलब है? असतत, असतत ऐसा होगा, मान लेते हैं यहाँ पे क्या दिया है, कीमत है, इसमें कीमत हो गई और इसमें मांग हो गई, इसमें मांग है, इसमें कीमत हो गई, इसमें मांग हो गई। कीमत जब आप लोग जानते हो, मांग का नियम है, जैसे जैसे कीमत घटती है वैसे वैसे मांग बढ़ती है, जैसे जैसे कीमत बढ़ती है, जैसे जैसे कीमत बढ़ती है वैसे वैसे, जैसे जैसे कीमत बढ़ जाती है वैसे वैसे मांग कम हो जाती है। और कीमत और मांग के बीच में कैसा संबंध है बच्चों? वैध संबंध होता है, एक दूसरे का उल्टा होता है। अब देखो कीमत जैसे होता है, यहाँ पे एक असतत का है 3, 5, 6, देखो 1, 2, 3 हो गए, यहाँ पे 2 का अंतर हो गया, 3, 2, 5 हो गया, लेकिन यहाँ 6 क्या है। अब यहाँ पे मांग कितनी हो गई, यहाँ पे मान लेते हैं 100, एक का 100 था, यहाँ पे घटेगा 50, 30, 10, असतत हो गया। देखो असतत है, असतत का कितना हो गया, ये है, यहाँ पे नहीं है। अब हमको सतत के बारे में जानना है, सतत, तो सतत में बताता हूँ। सतत मतलब बच्चों होता है लगातार, जैसे आपको मोबाइल छोटा दिख रहा होगा, आपको बड़ा बना के बताऊंगा, ये देखिए, ये हो गया, वर्क हो गया, वर्क, यहाँ पर सब वेरिएशन करता है। यहाँ जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, यहाँ पे कितना हो जाएगा, कोई परसेंटेज निकालना हमको साक्षरता मान लेते हैं, साक्षरता है, यहाँ हो जाएगी 0 से 10 वाले में 10 हो गया, 40, 70 और यहाँ पे 35, ये देखो सतत, ये सतत आवृत्ति द्वारा है, आप लोग इसको देख सकते हैं सतत। तो असतत में क्या होता है, एक यक्ष का मान है, यक्ष का मान होता है और एक वाई, इसको वाई अक्ष भी लिखते हैं, इसको वाई अक्ष भी लिखा जाता है, इसको बनाया जाता है, और इसको यक्ष अक्ष भी, इसको भी यक्ष अक्ष में बनाएंगे। अगर हमको वर्ष या महीना यक्ष अक्ष में बनाते हैं, यहाँ पे कितना होगा 10, जैसे 0 से 10, 10 से 20, 10 से 30, ये जो होता है असतत होता है। असतत क्या होता है और सतत क्या होता है? तो सतत और असतत आप लोगों को समझ में आ गया होगा। असतत का मतलब होता है जो यक्ष का मान दिया हो वो बराबर ना हो, उसको बोला जाएगा असतत। और सतत का अगर असतत असतत दिया है, आलेख हमको बनाना है, तो उसे कैसे बनाना पड़ेगा, सतत करना पड़ता है। उसको सतत करेंगे, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसा बनना पड़ेगा, ऐसे जिसके बीच में आएगा उसे बना लेंगे। आप लोगों को आलेख से मैं बताऊंगा बाद में, फिर आलेख बनाना पड़ेगा कि आलेख है आगे, स्तंभ आकृति कैसी होती है, पास की स्तंभ आकृति कैसी होती है, विभाजित स्तंभ आकृति क्या होती है, तब मैं सिर्फ बोर्ड पे आपको समझाऊंगा बड़े में। ये हो गया आपका आकृति और आलेख। पॉइंट और आपका इंपॉर्टेंट जो बच्चों को पूछा जाता है, आकृति और आलेख का महत्व।
आकृति क्या होती है और आलेख क्या होता है। आकृति और आलेख का महत्व क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, 2 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड के एग्जाम में। देखो इसमें जितना मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को 3 क्वेश्चन आएंगे। पहला होता है आकृति किसे कहते हैं, जो आप लोग जान गए। आलेख किसे कहते हैं ये भी पता हो गया, परिभाषा इसका पूछता है, इसको विस्तार से आपको जानकारी प्रदान करने के लिए मैंने बता दिया, लेकिन इसको विस्तार से नहीं जानना, आपको इतना खाली जानना है, मतलब एग्जाम में इतना ही पूछा जाता है, जानकारी प्रदान करना, जानकारी रखना है। लेकिन आकृति और आलेख का महत्व ये बहुत जरूरी है। आकृति और आलेख के महत्व के लिए आप लोगों को जानकारी जरूर होनी चाहिए। तो आकृति और आलेख का महत्व जो क्या है, आकृति और आलेख का महत्व, पहली पॉइंट होती है सामान्य रूप से अर्थशास्त्र में, पहली पॉइंट है सामान्य रूप से अगर अर्थशास्त्र में कठिन कोई शब्द लगता है, अटपटा लगता है, तो उसके अध्ययन करने के लिए आकृति और आलेख के द्वारा आसानी से समझा जा सकता है। आकृति और आलेख कठिन लगता है, कोई अटपटा लगता है, नहीं समझ में आता है, तो आकृति और आलेख की मदद से आसानी से उसे समझ सकते हैं, उसको जान सकते हैं, समझ में आ जाएगा, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी पॉइंट है अर्थशास्त्र में कई तत्वों को अलग अलग जानकारी अगर दी गई है, अलग अलग जानकारी को एक ही आलेख पर जाना जा सकता है। अलग अलग जैसे कोई दूसरा चीज दिया है अलग अलग तत्वों के लिए, जैसे अलग अलग तत्व क्या हो सकते हैं, जैसे कृषि का हो, सेवा क्षेत्र हो या उद्योग का क्षेत्र हो, तीनों क्षेत्रों को एक ही आकृति में हम बना सकते हैं। वर्ष को जैसे जैसे मैंने बताया अभी यहाँ बताया बोर्ड पर कि 1900 या 2001, 1991, 1981, 1971, तो अलग अलग वर्षों के रुझानों को एक ही आलेख पर हम आसानी से समझ सकते हैं। ये महत्व हो गया इसका। दूसरा महत्व यही है, पहला महत्व क्या है, पहला तो हम जान सकते हैं किसी रुझान को है, इसमें किसी जानकारी को अगर अटपटी लग रही है, नहीं समझ में आती है, तो उसको आकृति और आलेख की मदद से आसानी से हम समझ सकते हैं। एक महत्व होगा पहला। दूसरा हो गया अगर कई तत्वों को अर्थशास्त्र में अलग अलग तत्वों को एक ही आलेख पर बनाया जा सकता है, एक ही आलेख पर वो बन सकता है। तीसरी पॉइंट है अर्थशास्त्र के विभिन्न क्षेत्रों में परिवर्तन आसानी से समझाया जा सकता है। अर्थतंत्र में अलग अलग क्षेत्रों में परिवर्तनों को आसानी से हम समझ सकते हैं, चाहे साक्षरता हो, चाहे कृषि के बारे में हो, चाहे ब्याज की दर हो, ये अलग अलग क्षेत्रों में हम आसानी से उसके परिवर्तन जो हुए हैं आसानी से हम जान सकते हैं, बच्चों आसानी से उसको समझ सकते हैं, आसानी से दूसरों को भी समझाया जा सकता है आलेख की मदद से और आकृति की मदद से। एक महत्व हो गया। तीसरी पॉइंट हो गया आकृति और आलेख के विभिन्न क्षेत्रों को आसानी से हम समझ सकते हैं या समझा सकते हैं। चौथी पॉइंट है बच्चों, अर्थशास्त्र में कठिन बातों को समझाने और समझने के लिए, अर्थशास्त्र में कठिन बातों को समझने के लिए भी और समझाने के लिए भी एक आकृति और आलेख के द्वारा आसानी से हम समझ सकते हैं। अर्थशास्त्र में कोई भी कठिन लग रहा है हमको, कोई समझ में नहीं आता है, तो इसमें 2 बात का फायदा होता है। पहला क्या होती है, समय की भी बचत होती है, समय और शक्ति की बचत होती है। लिखने और पढ़ने की जरूरत नहीं, इसमें न लिखना पड़ता है न पढ़ना पड़ता है, केवल समझ करके आकृति को देख करके आलेख को देख करके कोई भी समझ सकता है। हाँ इसका साक्षरता की दर इतना है, इसमें प्रतिशत इतना है, इसमें ब्याज की दर इतना हो रही है। उसी तरह से आप लोग क्रिकेट में देखे होंगे, मैं कल बताया था आप लोगों को कि क्रिकेट में रन को देखना है हमको, तो रन को आसानी से हम जान जाते हैं, कितने ओवर में कितना रन बना, आलेख की मदद से हम जान जाएंगे। तो आलेख की मदद से हम जान सकते हैं, आकृति वही आलेख है जो रन बना होता है, जो नीचे ओवर रहेगा, ऊपर उसके रन रहते हैं, तो उसको हम आसानी से समझ जाते हैं, किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ती, किसी को समझाने की जरूरत नहीं पड़ती, हम आसानी से उसको समझ जाते हैं। अर्थशास्त्र में कई सिद्धांत होते हैं जो कि हमको कठिन अगर लगते हैं, तो आकृति की मदद से एकदम आसान बन जाते हैं, सरल बन जाते हैं। जैसे मांग और पूर्ति भी, और मांग और पूर्ति में विस्तार संतुलन, मांग और पूर्ति का विस्तार संकुचन, इसको आसानी से हम समझ सकते हैं, आसानी से इसको जान सकते हैं। इसके द्वारा किसी तरह से परेशानी नहीं होती, इसको आसानी से समझ सकते हैं। अगली पॉइंट है बच्चों, किसी उद्योग को नियमित
परिवर्तन और जानकारी को सामयिक श्रेणी द्वारा जाना जाता है। उद्योगों में हुए परिवर्तनों को सामयिक श्रेणी द्वारा, तो किसी उद्योग में अगर परिवर्तन हो, सामयिक श्रेणी क्या होती है वो भी बताऊंगा आपको, आगे वाले में है, कल वाले में बताया जाएगा या परसों जो भी आएगा उसका टर्म आएगा कि आलेख सामयिक क्या होता है, स्तंभ आकृति क्या होती है, आसपास की स्तंभ आकृति क्या होती है, विभाजित स्तंभ आकृति क्या होती है, वृत्तांश आकृति क्या होती है, तो अलग अलग आकृति को ये समझाया जाएगा। तो सामयिक श्रेणी होती है बिंदु वाली, बिंदुवत। जैसे आप लोग छोटे क्लासों में कभी बनाए होंगे, जो बिंदु द्वारा बनाया जाता है, ऐसे कभी यहाँ बिंदु रहेगा, वहां ऐसे ऐसे रहता है, वो मैं समझाऊंगा आप लोगों को। तो किसी जानकारी को, उद्योग में नियमित परिवर्तनों की जानकारी को सामयिक श्रेणी द्वारा दर्शाया जाता है, और दीर्घकालीन और अल्पकालीन परिवर्तनों की जानकारी को आलेख द्वारा बताया जाता है। तो बच्चों ये रहा है आपका आकृति और आलेख का महत्व। आकृति और आलेख के महत्व को आप लोग अच्छे ढंग से समझ लेना, याद कर लेना, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होगी समझने में। मेरी बात ध्यान से सुन लेना। आप लोग सुन लिए, आज के लिए इतना।